व्रत पर उत्सव अंक में मानवीय मर्यादा के प्रतीक सत्यव्रती श्री राम का दृढ़ व्रत। सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र में उनका दृढ़ व्रत मूलतः अधिष्ठित है। श्री राम मानवीय मर्यादा के प्रतीक पुरुष हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस में इस मर्यादा का आधार उनका दृढ़ व्रत है। व्रत शब्द का कोशगत अर्थ धार्मिक कृत्य, धार्मिक अनुष्ठान, नियम, संयम और प्रतिज्ञा है। जो आपत्ति में भी धर्म न छोड़े वह दृढ़ व्रत कहलाता है। श्री वाल्मीकि जी श्री राम के असंख्य गुणों का उल्लेख करते हुए उनके संदर्भ में दो अभिव्यक्तियों का उपयोग करते हैं, सत्यवाक्य तथा दृढ़ व्रत। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि श्री राम गुण ग्राम श्री सीता जी के प्रति प्रेम की उत्पत्ति के लिए जननी और जनक हैं तथा सब व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम की। अर्थात श्री रघुनाथ जी सभी व्रतों के बीज हैं। उनके प्रतिकूल जिसने व्रत धर्म और नियम हैं वे सब निर्मूल हैं, निष्फल हैं। श्री राम जी ने अपने चरित्र द्वारा समस्त व्रतों धर्मों और नियमों का पालन करके एक आदर्श स्थापित किया है। सच तो ये है कि जीवन और जगत के सारे व्रत श्री राम से ही मर्यादित होते हैं। इसी से यहाँ चरित्र को व्रत आदि का बीज कहा गया है। श्री राम का जीवन दृढ़ व्रत का पर्याय है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम कहते हैं, सीते मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, अपने प्राणों का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु जो मैंने प्रतिज्ञा की है विशेषतः ब्राह्मणों के प्रति उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। इसी प्रकार अन्यत्र भी श्री राम के दृढ़ व्रत की प्रशंसा करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं, राम सत्य प्रकर्म वाले हैं, उनके प्राण भले ही चले जाएं वे कभी झूठ नहीं बोलते, सदा सत्य भाषण करते हैं, वे देना ही जानते हैं, लेना नहीं। अन्यत्र भी श्री राम के इन गुणों का वर्णन मिलता है। श्री राम के बाण का प्रभाव तो जग विदित है। अपने भक्तों के त्राण और लोक कल्याण के लिए राक्षसों के प्राण एक ही बाण में ले लेते हैं। श्री रामचरितमानस में ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि का वध एक ही बाण में करते हैं तथा जयंत लीला, बालीवध प्रतिज्ञा, रावण सभा भंग, मेघनाथ के माया युद्ध के संदर्भ में एक ही बाण का वर्णन मिलता है। एक रावण क्या, जब रावण ने माया से स्वयं सैकड़ों रूप धारण करके वानर सेना एवं देवताओं को अत्यंत भयभीत कर दिया, तब सुर बानर देखे विकल हंस्यो कौशल अधीश, सजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस। इन सभी के पीछे भगवान जी को वह दृढ़ प्रतिज्ञा है जो मुनियों के समक्ष वे वीरोचित भाव में उद्घोषित करते हैं। निसीचर हीन करो मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनि के आश्रमन ही जाई जाई सुख दीन। भगवान श्री राम को सत्य संध कहने का संदर्भगत अर्थ है कि वे कैसे वन जाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उसे ना छोड़ेंगे और दृढ़ व्रत है। अर्थात जो मुनि व्रत तपस्वी वेश धारण कर लिया है उसका परित्याग नहीं करेंगे।
क्योंकि रघुराई हैं अर्थात सभी रघुवंशी सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़व्रती होते हैं, पर ये सब रघुवंशियों के राजा हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे श्री राम के दृढ़व्रत के दो मूल आधारभूत तत्व हैं, शरणागत वत्सलता और अभेदान। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम का स्पष्ट उद्घोष है, जो एक बार भी शरण में आकर के मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहकर के मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूं। ये मेरा सदा के लिए व्रत है। लोक जीवन में अन्नदान, द्रव्यदान, गौदान आदि का बड़ा महत्व है। मनुष्य इन दानों से पुण्य अर्जन करता है, परंतु श्री राम संपूर्ण जीव लोक को अभय दान देते हैं। ये दान सर्वोपरि है और यही प्रभु श्री राम की भगवता है। अभयदान भगवान श्री राम का प्रमुख जीवन व्रत है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के अभयदान का वर्णन प्रमुखता से किया है। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जान करके उनके स्नेह युक्त वचन सुन करके शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनी डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नर बेसा। हरि हूँ सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुधाई। तब ब्रह्मा धर नहीं समुझावा, अभय वही परोस जी आवा। दृढ़व्रती श्री राम के अवतरण की आकाशवाणी से ही पूरी पृथ्वी और पूरा देवलोक निर्भय हो गया। ये श्री राम का अभयदान है। अवतरण के पश्चात जब श्री राम प्रथम लोक उद्धार के लिए विश्वामित्र आश्रम की ओर चरण बढ़ाते हैं, तो दृढ़व्रती श्री राम जी एक ही बाण से ताड़का का वध करते हैं और मुनि विश्वामित्र को अभयदान देते हैं। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। श्री रामचरितमानस के दो प्रमुख पात्र सुग्रीव जी और विभीषण जी अपने ही भाई के अत्याचार से भयभीत तथा संत्रस्त हैं। भगवान श्री राम दोनों को अभयदान देते हैं। वातात्मज श्री हनुमान अपने परम आराध्य श्री राम जी से कहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आही। तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानी तेहि अभय करीजिए। दृढ़व्रती श्री राम ने जब श्री सुग्रीव की व्यथा कथा सुनी तो उनकी दोनों भुजाएं भड़क उठी और एक ही बाणी से बाली वध करके सुग्रीव को निर्भय करने की प्रतिज्ञा की। अति कृपालु रघुवीर ने सुग्रीव को बाली त्रास से मुक्त कर दिया। बाली त्रास से व्याकुल दिन राती, तन बहु प्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीनी कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। इसी प्रकार रावण के अत्याचार से प्रताड़ित श्री विभीषण जी जब त्राही त्राही करते हुए श्री राम की शरण ग्रहण करते हैं। श्रवण सुजसो सुनि आयु, प्रभु भंजन भाव भीर। त्राही त्राही आरती हरण, शरण सुखद रघुबीर। जब भगवान श्री राम उन्हें हृदय से लगा लेते हैं, विभीषण जी धन्य धन्य हो जाते हैं और कहते हैं, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। श्री राम जी आपके चरणार विंद के दर्शन
करके अब मैं कुशल पूर्वक हूँ। मेरे भारी भय मिट गए हैं। शरणागत वत्सल श्री राम को बार बार विभीषण का ही स्मरण हो रहा है। तात को सोच न मातु को सोच, न सोच अवध के राज गए को। पंचवटी बन माझ छुटी नहीं, सोच जटायु के पंख जरे को। लक्षण के और शक्ति लगी नहीं, सोच है रावण सिय हरे को। बरही बार कहे रघुनाथ, मोहि सोच विभूषण बाह गहे को। सत्य दृढ़वती भगवान श्री राम जिसे एक बार आश्रय दे देते हैं उसे फिर त्यागते नहीं हैं। तुलसी अझो राम भजो, छाड़ी कपट छल छा। शरणागत को राम दे, कब नहीं पकड़ी बा। भगवान श्री राम का आश्रय जिसने लिया उसको दूसरे का आश्रय नहीं लेना पड़ा है। रामचंद्र जी आश्रितों को 2 बार स्थापित नहीं करते, एक ही बार में अभय कर देते हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण मानस एवं अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। भगवान श्री राम ने अवतरण के पूर्व आकाशवाणी से देवताओं को अभय दान की दिया था। उस वचन की पूर्ति रावणवध से श्री राम ने की। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालू कीस सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुंद। इस प्रकार अयोध्या को क्रीड़ा भूमि हो या जनकपुर की रंगभूमि, अरण्य की लीला भूमि हो अथवा लंका की युद्ध भूमि, श्री राम का व्रत कहीं खंडित नहीं होता। ऐसे दृढ़व्रती शरणागत वत्सल अभेदाता श्री राम जी की कृपा से ही उनकी शरण ग्रहण करके भयभीत और संत्रस्त जीव भावसागर से तर सकता है। ऐसी त्रिडोक्ति मानस में काकभशुंडी जी की है। आस स्वभाव कहूँ सुनी न देखूं, के ही खगेश रघुपति सम लेखूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद की तज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहीना बिनो से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। व्रत पर उत्सव अंक में आज नृप सकल संपदा पाई। प्रभु जगन्नाथ अवध में आयो, घर घर बजत बधाई। आज नृप सकल संपदा पाई। चेत शकुल नौमी तिथि आजू, लियो अवतार प्रभु जग राजू। सुर नर मुनि सब नाचन लागे, सकल धरा हरसाई। आज नृप सकल संपदा पाई। जग के मातु पिता श्रीनाथा, पालत सृजत हरत रघुनाथा। प्रेम भक्ति के पाछे स्वामी, बिसर गए प्रभुताई। आज नृप सकल संपदा पाई। भगत वत्सल प्रभु वचन निभायो, अंसन सहित अवध में आयो। मातु कौसल्या अति बड़ भागी, रघुपति सो सुत पाई। आज नृप सकल संपदा पाई। प्रेम मगन तीरों में हितारी, श्याम मनोहर सुत छवि प्यारी। कहे बेताब परम सुख ऐसो, को कर सकत बढ़ाई। आज नृप सकल संपदा पाई। भरत जी के व्रत नियम। जासु नेम व्रत जाई न बरना। महामहिमा मंडित
भरत जी का उज्जवल विशाल हृदय रत्नाकर के समान गुण रत्नों की खान है। रघुवंश की यशस्वी परंपरा के अनुकूल उनके शास्त्र सम्मत विचार हिमगिरी के समान उच्च एवं महान है। भरत जी का यशस्वी उज्जवल चरित्र निर्मल निष्कलंक चंद्रमा के समान शुभ एवं पवित्र है। उनका चित्त आकाशवत सबके लिए प्रेम भक्ति एवं मैत्री का शुभ पावन स्थल है तथा उनकी पावन कीर्ति गंगा जी के समान सबका हित करने वाली है। कीर्ति भनीति भूति भली सोई सुसरि सम सब कह हित होई। भरत जी के मानस एवं जिहा पर सस्ती का निवास है। नियम व्रत का दृढ़ता से पालन करने के लिए कारण उनकी जिहा मरादी के समान है। उनकी वाणी में विवेक धर्म एवं नीति रूपी त्रिवेणी का पावन संगम है। विमल विवेक धर्म नए साली भरत भारती मंजूम मराली। तुलसीदास जी भरत जी की वंदना सर्वप्रथम करते हुए कहते हैं, प्रणवऊं प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न बरना राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधोप एव तजु न पासु। भरत जी भगवान जी के अंश हैं, ब्रह्म कोटि की आत्मा हैं, अतः भगवान के समान राम अनुज भक्त के चरण ब्रह्मांश होने के कारण परम पूज्य एवं आराध्य हैं। कठोपनिषद के अनुसार जीव का परम लक्ष्य व्रत संयम नियम का पालन करते हुए मन बुद्धि पर नियंत्रण करके इंद्रिय रूपी घोड़े को वश में करके श्रेय पथ सन्मार्ग पर चल करके विष्णु पद प्राप्त करना है। अतः जीव मात्र के लिए भरत ही महानतम आदर्श हैं। उनका नियम व्रत सारांशनीय है। हम लोगों के लिए दैनिक जीवन में नित्य आचरणीय है, परम पवित्र है। उन्होंने संपत्ति सब रघुपति के आहीं इस अनासक्ति व्रत का जीवन भर पूर्ण रूपेण पालन किया। भरत जी का व्रताचरण मानव मात्र के लिए परम कल्याणप्रद है। उनके साथ अयोध्यावासी भी व्रत करते हैं। पय आहार फल असन एक निशि भोजन एक लोग करत रामहित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। व्रत में फल आहार दुग्ध आहार अन्न त्याग एक समय भोजन इत्यादि अनेक विधान हैं। अन्न त्याग व्रत में इसलिए आवश्यक है कि अन्न के दोष गुण से रस रक्त मांस आदि प्रभावित होते हैं। अतः शरीर के दोषों को दूर करने हेतु शरीर को हल्का सहोतीदायक स्वस्थ बनाने हेतु अन्न त्याग अत्यंत आवश्यक एवं आयुर्वेद सम्मत है। तीर्थ सेवन से भी सत्य एवं श्रद्धा गुणों की प्राप्ति होती है और व्रत आचरण का सम्यक अनुपालन सज जाता है। भरत जी प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर श्रद्धापूर्वक हृदय से परम सत्य रूप व्रत की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्बाण जन्म जन्म रति राम पद ये बरदानु न आन। भरत जी के व्रत नियम से प्रभावित होकर के भरद्वाज जी ने कहा, तुम तो भरत मोर मत एहो धरे दे जनु राम स्नेहु। भरत जी के भरद्वाज के आतिथ्य सत्कार, जिस सत्कार में ऋषि सिद्धियों ने स्वर्गिक भोग की सामग्री जुटा रखी थी, उस और मन से भी स्पर्श नहीं किया। संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलावा तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भा भिनु सार। अयोध्या कांड द्रष्टव्य है, बार बार पठनीय माननीय एवं आचरणीय है, क्योंकि उसमें भरत जी का पावन चरित्र है। भरत जी के हृदय में सिया राम जी का निवास है, अतः वे संसारिक भोगों में कैसे फंस सकते थे। भोग से अज्ञान की प्राप्ति होती है
और मन मलिन हो जाता है। भरत हृदय सिय राम निवासो, ताकि तिमिर जह तरनि प्रकाशो। वाल्मीकि जी ने भगवान जी के निवास हेतु 14 स्थान बताए हैं, जिनमें चरण राम तीरथ चली जाहीं भी एक है। और भरत जी की दशा देखिए, चलत प्यादे खात फल, पिता दिन ही तजी राजू, जात मनावन रघुवर ही, भरत सरिस को आजो। भरत जी ने अयोध्या के विशाल राज्य को ठुकरा दिया, जिसे देख करके इंद्र भी ईर्ष्या करते थे। अवध राजोसुर राजो सिहाई, दशरथ धनु सुनी धंधु लजाई, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। भरत जी के व्रत पालन के परिणाम से उनका मुखमंडल कमल के समान खिला रहता है। देह दुर्बल तो हो रही है, लेकिन तेज बल की वृद्धि हो रही है। व्रत पालन से उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। मन की निर्मलता से श्री राम प्रेम की पुष्टि हो रही है। नित्य नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना, सुनी व्रत नेम साधु सकु चाही, देखी दशा मुनि राज लजाही। भरत जी के इस व्रत को देख करके मुनि वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारो जग होई सोई। हनुमान भरत मिलन प्रसंग कली के जीवों के उद्धार के लिए परम समरणीय है। व्रत उपासना में इष्ट देव का ध्यान कैसे किया जाए, भरत जी इसके अनुपम उदाहरण है। हनुमान जी ने भरत जी को देखा, बैठे देखी कुशासन, जटा मुकट कृष गात, राम नाम रघुपति जपत, स्त्रवत नयन जल जात। शांत अचल स्थिर कुश के आसन पर बैठे हुए भरत जी राम राम का जाप कर रहे हैं, प्रेम में गदगद हैं, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। यदि हम भी शांतचित स्थिर आसन में बैठ करके श्री राम नाम स्मरण करें तो शीघ्र ही राम राज्य के नागरिक बन जाएंगे। हमारा सर्वविध कल्याण अवश्य होगा, त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे। भगवान श्री राम को माता कैकेयी के आदेश से वन मिला था। भरत जी को विधि सम्मत राज्य प्राप्त हुआ था। भगवान श्री राम ने 14 वर्षों तक अपने व्रत का पूर्ण निर्वाह किया। ये निषाद राज गो से कहते हैं, बरस चारी दस बासुवन, मुनि व्रत बेसु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गोही भ्यउ दुख भारू। मुनि व्रत का पालन श्री राम जी ने जंगल में किया, लेकिन भरत जी ने तो अवध जैसे राज्य में भोगों के बीच रह करके भोग रूपी पाप पंख से अलिप्त कमल की भांति राम प्रेम के व्रत का परिपालन किया, जिसे देख करके सब कह उठे, दौ दिशी समझी कहत सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगो। पुण्य कार्य करने में विघ्न बाधाएं भी आती हैं। चित्रकूट यात्रा के समय इंद्र ने सरस्वती से भरत की मति फेरने को कहा, लेकिन सरस्वती ने इंद्र की बात नहीं मानी। देवराज इंद्र को गुरु बृहस्पति जी ने समझाया कि भरत जी भक्त शिरोमणि हैं, उनसे डरना उचित नहीं है। साथ ही ये भी बताया, भरत सरस को राम स्नेही, जगु जप राम रामो जप जेहि। इसलिए भरत जी के चरणों में अनुराग करो, सब विधि से मंगल होगा। देवराज इंद्र मान गए और उनका स्वभाव बदल गया। पुण्यात्मा धर्मात्मा के दर्शन, स्मरण एवं कीर्तन से आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है।
जैसे चित्रकूट के मार्ग पर स्थित पुरुषों को सुख की प्राप्ति भरत जी के दर्शन से हुई। सबका भाव रोग मिट गया, परम पद के योग्य हो गए, मानो उनके लिए रेगिस्तान में कल्पतरु उग आया, जीवन अमृत में बन गया, जन्म से रंग को मानो पारस मिल गया। भरत दर्शु देखत खुलेऊ, मग लोगहन कर भागु, जनु सिंघल बासिन भयो, विधि बस सुलभ प्रयागु। अंत में भरत जी के व्रत नियम की फलश्रुति के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्मो न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम, दम विषम व्रत आचरत को, दुख दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कली काल तुलसी से सथनी, हठी राम सन्मुख करत को। तुलसीदास की ज्योतिर्मयी प्रज्ञा को प्रणाम है, जिन्होंने भरत प्रेम का इतना दिव्य अनुरागपूर्ण सुंदर ढंग से विवेचन किया। भरत जी के इस प्रकार के महान उदात्त तपस्या व्रत का ध्यान करते हुए अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए।